नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय मैं जनपद श्रावस्ती के सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत घोलिया ग्राम सभा में मौजूद हूं। दर्शकों, आज हम बताना चाहेंगे कि ये गरीब महिला है, बहुत ही पीड़ित थी। यहाँ कुछ दबंगों के द्वारा कोर्ट का स्टे था। ये मकान जो बना है, इस पर कोर्ट का स्टे हो गया था, जो हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद दबंगों के द्वारा इस मकान पर टीना निर्माण कर दिया गया, जबकि थाने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर यह बताया था कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा तब तक कोई भी दो पक्ष पूरी तरह से निर्माण नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने यथास्थिति बरकरार रखी। इन्होंने कोई निर्माण नहीं किया गया। संदीप गिरी इधर दिखाएंगे, ये ऐसे पड़ा हुआ है, इनके द्वारा कोई निर्माण नहीं कराया गया। लेकिन दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जैसे कि साकरून जो इस समय मौजूद है, इन्होंने मुकदमा दायर किया था, इनको स्टे हो गया था। इसी बिल्डिंग पर स्टे किया गया था जो आप देख रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने यह कहा था कि इस बिल्डिंग पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। ये आदेश की कॉपी हमारे साथ है, हाथ में है। और बताना चाहूंगा, इसमें कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि यथास्थिति बरकरार रखें। लेकिन यथास्थिति बरकरार क्या, कोर्ट की अवमानना करते हुए इन लोगों ने दबंगों के द्वारा टीना रख दिया गया, जो पूरी तरह से एक कोर्ट की अवमानना है। इस पर पुलिस को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जो लिखाया पढ़ाया उसको भी पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए इन लोगों ने पूरी दबंगई। जबकि यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम होता है। जब तक कोई भी डिसीजन ना हो, कोई भी दबंगई नहीं होना चाहिए, कोई भी गुंडई नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो इन सब चीजों पर आप चुप रहो। इन सब चीजों पर हम बताना चाहेंगे कि इस प्रकार से दबंगई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपने अंतिम फैसला कोर्ट पर छोड़ दिया तो कोर्ट के डिसीजन का आपको इंतजार करना चाहिए। ना कि यहाँ पर घर में घुसकर, ये पत्नी विधवा है, ना तो इसके बच्चे कोई हैं परिवार में, ना कोई इसका पति है, कोई यहाँ अकेला घर। ये मकान दिखाओ संदीप गिरी का। ये मकान आप देख सकते हैं, टूटा फूटा हालत में मकान है। ये बेवा स्त्री जो है, यहाँ पर कहा जाए दबंग भरथा कला से 8-10 लोग आए मौके पर और यहाँ पर टीना रखवा कर और वो गायब हो गए, फरार हो गए। 100 नंबर की पुलिस आई। पुलिस ने कहा इसको आप हटवाइए, लेकिन तब तक वो फरार हो चुके थे। पुलिस ने इनको थाने पर आज बुलाया है। अब देखना है इस मुद्दे पर क्या बात करती है पुलिस। और हम आज जानेंगे सकरून जब ये टीना रखा गया तो क्या हुआ आपके साथ? मैं मारे नहीं है। किसने मारा? बंद के हैं चारू पाँचों निहारो बंद कर दे हैं। तब हम निकल के भागे हैं। पहले हमारे बेटिया आई गया है, वहाँ का 2 हाथ पकड़ ले हैं, वहाँ का मारे हैं। तब मार के तब हम भागे हैं, चिल्लाने हैं गाँव में। तब गए हैं, तब सब लंबर वहाँ बलवावा है, वहाँ सब लंबर बलवा के तब वहाँ उठाए हैं। तब बेटे से वहां रकाय लेने पहले ये भरथा के भाग गया है, ये मार के हमें बड़ी कला हमारे साथ है। कई डारिन है, हमें माँ डारिन बीडीसी कौन? बीडीसी जलतो तो वो तो नहीं मिले रहे। हाँ मिले रहे वहाँ जाना, वही मुहारे अपने रकाय लेन 100 नंबर का वही 100 नंबर। हाँ लोग रखवाए लेन। अच्छा, बड़ी हमारे कला कई डारिन है, हमें बाने चाने के हमें माँ डरी है। अपने लड़का रहा भगाया कि मान ना डारे, इतना बड़ा भेदिया हो गवन ना तीन माँ डरी है मेरे लड़का का तना। हाँ तो है। और हमारा आज 5-6 रोज से तबियत नहीं हम घर में से आए कम मारी से हम चिल्लाने हम तब तीनों जब रखी नहीं तो रहू नहीं रही। हम तीनों रखे नहीं, तब हम जाते रहे, हमें घर में पकड़ नहीं बैठे। 3-3 4-4 मारू मार घूसा से ना वहाँ से ना सब लग गया से ना मार के तब घर में वार कर आए। तब टीना धराई नहीं पाए। अब अरे तब टीना धराई 3-4 घर में घुस गए। दूध टंगारी हमरे मोड़े छोड़ दी थी हमारी से साया बड़ी बड़ी कला कही डाली थे। हमारे लड़का भगाई देना की माँ डारी है, मेरे वो माँ डारी हमरे लड़को माँ डारी साहब कोई हमरे बोलैया ना है। तो उस समय कोई पुलिस को फोन किया था आपने? हाँ मैं फोन करावा, भाग देख गए तब फोन करावा तो ले आए। तो वो बीडीसी के किसी का नाम जानते हैं? भरथा कला जो व्यक्ति यहाँ जो है जान के लड़कियां हुए सब और टोला मोहल्लन के नाई और चिन्ह पावा है भाग लेने। तब गन्ना हम दुकान रहा
तब हर गन्ना में से निकले आए, तब तो लंबर आए तो ले तो उधर आए दिन, तब तो लंबर कह के आओ तो वो थाने का आओ, तब थाने से आई है तब गिरवाई है। एसपी साहब से क्या कहा चाहती है? हम तहसील साहब से कही थे कि चले हमारे घर गिरवाओ है। हाँ, हमें बहुत मारी ने, हम कहाँ चली गई फांसी लगाए ली किसी कारण से, हमरे संगे कोई नहीं बोलैया तो भैया कोई शायद। तो ये पीड़ित महिला है साकरून, आप इनका दर्द समझ सकते हैं। जैसे आप लोग ये गाँव में रहती हो तो कुछ जानकारी ये हमारे समझीन है, हम यहाँ नहीं रही थे। हाँ। हम दिल्ली भोजपुर रही थे। अच्छा, दिल्ली भोजपुर रहते तो जैसे ही स्टे है, ये जानती स्टे है? हाँ, इससे हम है, हम हाँ। जानित है। हाँ, तो इनका जबरदस्ती आए टीना रख दी है? हाँ, जबरदस्ती रखी नहीं, हम इससे का जानित है। हाँ। उन्होंने इससे की, उन्होंने इससे की। हाँ, दोनों जन का स्टे हाँ, है। दोनों जन का इससे है। तो कोर्ट पर ये भाव है कि दोनों जने सुलह हो जाओ और दोनों जने अपन अपन बनाए लो, और 20 महीना तक सुलह ना हो तो कोई बनाए। अच्छा, सुलह नहीं भे? सुलह नहीं भे? नहीं सुलह पहुंचता है, कहते हैं दे का मोल, तो हम कहा मोल ना दे, हमरे एक लड़का है तो हम रहता है, हमारे गाड़ी घोड़ा के नहीं साहब देते तो नहीं देते तो हम कहा मार वक्त दे दी, हम नहीं मार वक्त दी चाहे। तो यानी ये जमीन मोल जमीन जो है खरीदना चाहते हैं ये देना? हाँ, ये चकमार भतीजा है और वो है गोड़ वक्त दर्द अतरा मुँह सोना, लेकिन पठाई दी लेकिन नहीं है नहीं अल्लाह के। तो ये है गंभीर समस्या। दर्शकों, हम बताना चाहेंगे कि इस पर पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से ये महिलाएं, सब आप देख सकते हैं कितना दर्द भरा चीज है। पूरी तरह से ये विधवा है और इनका कोई सुनने वाला नहीं है, और इस तरह से बिल्डिंग खड़ी है, उधर भी खड़ी है, इधर भी खड़ी है। आप समझ सकते हैं कि कैसे पैसे से मजबूत होंगे। और जो कहते हैं पैसा बोलता है, यही होता है हर जगह। और पुलिस मौके पर आई, लेकिन वो लोग फरार हो चुके थे। पुलिस ने आपको आज बुलाया है क्या थाने पर? हाँ, थाने पर पुलिस बुलाए रहे हैं कि हम आई तब गिरवाई बाय अशोक साहब सर। तो यशो जो सिरसिया के हैं, एसएचओ साहब उपाध्याय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप मेरी खबर सुने तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करें, क्योंकि बताना चाहूंगा कि जो कागजात मेरे पास हैं पक्के कागजात हैं, गलत कोई कागजात नहीं है मेरे पास, एकदम एविडेंस के साथ। हम आपको बताना भी चाहेंगे कि इसमें कोर्ट का स्टे है और दोनों पक्षों के तरफ से स्टे है, लेकिन ये महिला आज तक कोई काम नहीं किया। वीडियो संदीप गिरी एक बार और दिखाएंगे हमारे। ये देखिए, महिला ने आज तक काम नहीं किया, जैसा पड़ा था वैसे ही पड़ा है। लेकिन यहाँ पर दबंगों के द्वारा मकान निर्माण किया गया, टीना रखा गया। तो ये गंभीर समस्या है एसओ साहब, आपको इस पर निगरानी करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सच के दायरे में आप भी आएंगे, क्योंकि जमीनी विवाद में, इकोना में जमीनी विवाद को लेकर मर्डर हो गया था, और वहां एसएचओ अखिलेश पांडे जी को पूरी तरह से जिला श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करना पड़ा था। और जो सस्पेंड हुए थे उसके बारे में तो सभी जानते हैं, पूरा पुलिस महकमा जानता है कि किस प्रकार से अखिलेश पांडे जी को सस्पेंड किया गया था। तो मैं कहना चाहूंगा अपने कैमरे के माध्यम से जनपद श्रावस्ती के एसपी महोदय से, इन गरीब महिलाओं को न्याय मिले, क्योंकि यथास्थिति बरकरार रखा गया है कोर्ट के द्वारा, लेकिन दबंगों के द्वारा इस महिला ये अकेली घर में थी, भरथा कला के 8-10 रिश्तेदारों को बुलाकर यहाँ पर टीना रखा दिया गया और इस महिला को बांध दिया गया जैसा कि अकेली थी। ये रिश्तेदार है, ये इनकी समधन है। इन लोगों को जब पता लगा तो ये लोग सुबह मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन ये अकेली रहती है। ये जब अकेली रहती है तो समस्या है। जिस प्रकार से महिला आरोप लगा रही है, एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये है सिरसिया ब्लॉक का जो काम किया गया था, तृतीय राज्य वित्त आयोग 2010 और 13 का ये क्रमांक हमारे पास मौजूद है। उस समय ग्राम प्रधान के द्वारा कार्य कराया गया था। सिपाही के घर से लेकर यीशु के द्वारा तक खड़ंजा निर्माण, मिट्टी पटाई कार्य कराया गया था। 7 मीटर 2.5 मीटर यानी 70 फुट पूरी लंबाई थी और 2.5 मीटर का खड़ंजा था। लेकिन इन्हीं दबंगों के द्वारा उस गली को पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया। वो भी हम आपको दिखाएंगे। इधर संदीप गिरी आएंगे हमारे साथ।
क्योंकि ये भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रिकॉर्ड में है। उस रिकॉर्ड को लेकर हम दर्शकों आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन चीजों को आप देखें। ये है बिल्डिंग। कम है भैया। एक मिनट माता जी, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे करने दो। एक ये देखिए, ये है बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को बनाया गया है, कागज बोलता है, और कागज जो बोल रहा है वो आप देख सकते हैं। ये 70 फुट निर्माण कराया गया था। उस समय प्रधान थे शायद फूलचंद, तो फूलचंद थे प्रधान। और ये 70 फुट का खड़ंजा निर्माण कराया गया था। 2.5 मीटर की ये चौड़ी जो है पूरा सड़क था। लेकिन आज स्थिति आप देखिए, ये बढ़ा दिया गया है। और ये सब चीजों को लेकर महिलाओं में और जमीनी विवाद में जो है पुलिस को भी कम से कम कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने, संदीप गिरी आ जाइए ना, क्योंकि इन लोगों ने जिस दबंगई के दम पर कोर्ट की अवमानना की है, और कोर्ट की अवमानना करना पूरी तरह से जुल्म, एक अपराध कहा जाता है। क्योंकि जब अदालतें, सरकार की अदालतें हैं, यहाँ जब संविधान के तहत अदालतें लागू की जाती हैं और अदालतों का कहना नहीं माना जाता है, तो क्या ये सरिया कानून लेकर यहाँ आएंगे? ये बड़ी गंभीर समस्या है। एक ही ये यहाँ पर है, क्योंकि अदालत ने कह रखा है किसी दोनों पक्षों को कब्जा नहीं करना है। जो यथास्थिति बनी है उस यथास्थिति को बरकरार रखना है। लेकिन इन्होंने बरकरार रखा, लेकिन इधर जो बिल्डिंग बनी हुई, इन लोगों ने अदालत की अवमानना की। इस पर पुलिस को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। ऐसे दबंगों के ऊपर पुलिस कार्रवाई करे और इनको न्याय दिलाए। क्या कहना चाहेंगी आप? हाँ। पल्ली हम ताने हम अच्छा, आपको शक है कि अकेले है, कहीं मार न दे? नहीं, हम घर में मार डाली है। हाँ। मार डाली है, कोई पूछा नहीं। क्या चाहती होगी? फैसला कर जाए और ये कहूँ हमारे जब हमारे छाड़े बना ऐसे बनकर जब छाड़ हो गई तब उनका छत बराबर कर दी। यानी आपके कहने का मतलब दोनों लोगों का चल रहा है, दोनों लोगों में जो फैसला होगा दोनों लोग अपना अपना करेंगे। अपना अपना करेंगे। या पल्ली ताने हम साहब पल्ली ताने हैं, ऐसे हमें मरा डारी मार डारी, हमरे कोई नहीं है, कोई कारण कोई विश्वास नहीं है कि मार देंगे। हाँ मार दे, हमें मार दे रहे, एक दो चंगारी मार दी से तब दोपहर दिन हो तब 2-3 निहारू दौड़ी ही छोड़ाई नहीं हमें उनका छोड़ाई नहीं तो हमारे झोटा पकड़ पटक दी साहब बड़ी हमें काट डारी, हमें मार डारी हो। चाहती सरकार प्रशासन से, हम सरकार से बताए थे कि साहब हमारे माँ डारी हमारे जगह तो सब ले ली का गिरवा परवा हमारो नए घर पुरिया बना दिया था साहब, हम कहाँ चले गए, भाग गए। तो ये है समस्या, आप समझ सकते हैं। इनको शक है जब ये अकेले थी। 1 मिनट रुको, क्या कह रही हो? बोलो बोलो का पूछा हमका मार गिरा दी। हाँ मार दिया। वो तो कह रही है कि आपने मारा पीटा है। मेरे 3 पोते लेके कसम खाई ले जो हमने कोई हाथ लगा। तो ये जब इस्तीफा तो टीना काहे रखा गया? नहीं जान पाए तब ये जब इस्तीफा बराबर आपका भी इस्तीफा इनका है। सुल्ला भाई खाने से सब लिख पाते हैं। सुल्ला हुआ, एक मिनट आप रुको। सुल्ला हमने कहा, सुनो सुल्ला हमने देखा है। इस्ते में सुल्ला कहा, पुलिस का कोई सुल्ला होता है? कोर्ट में आपने सुल्ला किया? कोर्ट से आपने महतारी बिटिया इनका 300 भइले अरे वो यही महिला है, कहाँ घुस जाएगी भाई? इनका 300 भइले पूरा गाँव तोड़ाए के घुस के मारे हैं आप। रिश्तेदार भाषा से बुलाई है लड़कन का बुलाए घरवाए जोर से बोलना बता बुलवा हम दूसरा विद्यालय हमारे पास तो मैं ये कह रहा हूँ तो धैले और हमें धैले तो हमारे 6 महीने जब देखो आप लोगों का मामला चल रहा है, अभी कोई पुलिस का समझौता को सुलहनामा नहीं माना जाता है। लेकिन जब आपका स्टे है बरकरार, तो आप लोग जब बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, आप लोग बैठो, घर के परिवार लोग, तब काम करो। आप महिलाएं यहाँ लड़ जाओ, ये अकेली है,
आप लोग देखो 5 बच्चे हैं, आप 5 बच्चों का एक लोग और है, कोई नहीं 3-4 लोग आप कोई घर नहीं पे रहा आए हैं। न्याय भर बोलो साहब हाँ। और जी ना न्याय ना बोलो हमने कहा जो ठो बिटिया लिए हम ठाड़ रहे हैं हमारे घर में कोई ना रहा ये हमारी बिटिया 3 दिन का घर में आया है तो हमारे घर में घुस के चलो गांव भर से दवाई दे दी के ना मिला गिराओ इनका ये अन्याय नहीं हम 5 महीना का बिटिया लिए अरे ये टीना जो है ये टीना है तो एक संपत्ति घर है तो जब इसके होगा तो फिर कहे रख दी हो आप लोग? इससे नहीं रहे जो फोकट के अरे इससे ही पेपर है, ये पेपर झूठ बोलते हो इज्जत साहब के। ये देखिएगा इससे है, ये गिराए भी ये देखो इनका इससे है विश्वजीत साहब सिविल जज प्रवर्तन भिंडा श्रावस्ती का ये है। समझ गए चलो समझ गया, मैं समझ गया। तो ये आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं वो कह रहे हैं स्टे नहीं है, जबकि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, स्टे है, स्टे है पूरी तरह से पक्का सबूत के साथ। ये हमारे यहाँ प्रवर्तन जब जज थे विश्वजीत साहब, तो उनके द्वारा ये स्टे किया गया था 24/12/2024 का है ये, और इसमें 25/11/2024 में इसको रखा गया था, और इसमें उनका आदेश था कि यथा स्थिति बरकरार रखी जाए। लेकिन अभी आपने देखा महिला कह रही कि स्टे उस्टे नहीं था। अब आप समझ सकते हैं कि क्या चीजें हैं, या उनको नॉलेज नहीं हो या उनको सही बताया नहीं गया हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ उभय पक्ष को आदेशित किया जाता है कि वो विवादित आराजी जिसे वाद पत्र नक्शा नगरी में आबासादा, अरे चुप रहे माता जी आप, आबासादा अक्षर के प्रदर्शित किया गया स्थित ग्राम घोलिया परगना व तहसील। चुप रहे आप, चुप रहे, हमें कुछ बात देखने दो। ग्राम घोलिया परगना व तहसील भिंडा जिला श्रावस्ती पर यथा स्थिति बनाए रखे। उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त ये आदेश किसी अन्य भूमि अथवा संपत्ति पर प्रभावी नहीं। चुप हो जाओ कह रहे हैं एक बार। तो यथा स्थिति आप देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से हम चुप भी करा रहे, महिला नहीं चुप हो रही है। तो जब हमारे आने के बाद, मीडिया के आने के बाद इस तरह दबंग गई है, तो हम लोगों के जाने के बाद क्या स्थिति होगी? तो ये चीजें अब आप देखो कैसे बोल रही हैं। तो ये चीजें हैं, इसी चीजों पर लेकर जो है गांव में पूरी तरह से बनी रहती है ये। अब ये स्टे हम बार बार यही दिखा रहे हैं कि स्टे जो बना, जो आदेश किया गया, उस आदेश की अवहेलना हो रही है बाकायदा, और उसी के तहत जो है यहाँ संदीप गिरी दिखाओ जो टीना निर्माण किया गया है, टीना कर दिया गया, क्योंकि स्टे में ये नहीं था जैसा है तैसा बना रहे या जैसा की स्थिति बनाई जाए, लेकिन टीना यहाँ रखा गया। कोर्ट की अवमानना की गई। पुलिस ने इनको थाने पर बुलाया है, आगे की कार्रवाई पुलिस भी करेगी। जनपद श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत सख्त हैं, दूध के धुले हुए हैं। उनका पूरा यही संदेश रहता है कि कोई पीड़ित जो है उसके साथ अन्याय ना हो पाए, उसको पूरी तरह से न्याय मिले। और जब दोनों पक्षों का स्टे बरकरार है, यथा स्थिति बरकरार है, तो दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में जैसा कि बताया जा रहा है कि भरता के 4 लड़के, 8 लोग, लमसम ये पूरा परिवार, अकेली विधवा महिला, वो जैसा आरोप लगा रही है, आपने वीडियो में सुना जो वो बता रही हैं, उनका जो आरोप है, उनकी जो है हमें मारा पीटा, हमें बांधा गया और हमें पूरी तरह से यहाँ टीना रख दिया गया। तो दर्शकों, इन्हीं मुद्दे पर इस गरीब महिला को न्याय मिले। आप वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इतना शेयर करें ताकि ये बात पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, ताकि इस गरीब महिला को न्याय मिले। जिस प्रकार से कोर्ट की अवमानना की गई, कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया गया, ऐसी दशा में इन सब चीजों पर कार्रवाई करने की जरूरत है। पुलिस भी इस मामले को गहनता से ले, क्योंकि जब दोनों पक्षों का को ये यथा स्थिति बरकरार करने का आदेश दिया गया है, टीना क्यों रखा गया? आखिर सवाल यही है, टीना क्यों रखा गया? जब दोनों पक्षों का आदेश है यथा, ना आप काम कर सकते हैं ना वो काम कर सकते हैं, तो टीना क्यों रखा गया? यही दबंगई साबित होती है कि आपने कोर्ट का भी आदेश नहीं माना और कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से आपने उल्लंघन कर दिया। रही सवाल, यहां हम बात करते हैं, फूलचंद प्रधान थे, उस समय इन्होंने 70 फुट और 2.5 मीटर का खड़ंजा बाकायदा मट्टी पटा के लगवाया था। यह भी आदेश है, इसकी भी कॉपी है, आप देख सकते हैं। तीसरी लाइन में कैमरामैन हमारे जरा दिखाएंगे, इस पे भी बढ़ा चढ़ा के बिल्डिंग बना लिया गया। खैर जो है 2.5 मीटर अगर नापा जाए
तो शायद 2.5 मीटर का ये जो है ही नहीं। इसमें लिखा है सिपाही के घर से ईसू के द्वार तक खड़ंजा मिट्टी पटाई निर्माण कार्य 70 फुट 2.5 मीटर, यानी 70 गुणे 2.5 मीटर का ये लगाया गया, लेकिन आज इसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो दर्शकों, ये बहुत विडंबना है, ये गांव की बड़ी समस्या रही है और यहाँ पुलिस को ध्यान से देखने की जरूरत है और पुलिस इस पर जांच करे, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करे। तो वीडियो को शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।